नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज इस वीडियो में निफ्टी 50 का हाल। जैसा कि पहले वाले दिन यानी कल के वीडियो में हम बताए थे कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो हम जो यहाँ बताए थे कि यहाँ एक फ्लैग आएगा और ये पोल है और इसका फ्लैग है। ये एक पोल है, इसका फ्लैग है, ये एक पोल है। तो हम यहाँ भी बताए थे कि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। हम पिछले वाले वीडियो में आप यदि फिर से रिवाइंड करके देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम बताए थे कि एक पोल का फॉर्मेशन फिर से होने वाला है। और यहाँ से अगर अगर आप यहाँ पे पैसा लगाए हुए थे तो आज आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो एक तरफ से देखिए यहाँ पे एक पुल बना है और यहाँ देखने वाला बात है कि अब आखिर होता क्या है, क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ा है उसके पीछे का कारण मुझे लगता है, मुझे क्या सबको लगता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो तेजी आई है उसी के कारण हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी किस लिए आई है कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुआ है, जहाँ पे उसने 50 बेसिस पॉइंट पे रेट कट किया है। यहाँ पे देखिए 50 बेसिस पॉइंट पर रेट कट जो है, अब जो है रेट 5.5 कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा उसको हम थोड़ा देर में बताते हैं। लेकिन एक और चीज़ कट हुआ है कि सीआरआर जो 100 बेसिस पॉइंट कट हुआ है अब हो गया है 3%। सीआरआर होता है कि बैंकों को अपना पैसा जो है, एक जैसे पहले 4% था तो अपने बैंक में पास जितना भी पैसा है उसका 4% आपको गवर्नमेंट आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता था, उसी को सीआरआर बोलते हैं। लेकिन अब उसको काट के क्या कर दिया है, 3% कर दिया है। तो अब पहले मान लीजिए 4 लाख रुपया जमा करता था आरबीआई अपने अपने डिपॉजिट के ऊपर 4 लाख रुपया जमा करता था, अब जो है वो 3 लाख ही जमा करेगा। जिससे क्या होगा कि 1 लाख रुपया बाजार के लिए, बैंकों के लिए, लोन के लिए वो बच जाएगा। तो यही बात है। यहाँ पे देखिए सीआरआर कट एस्टिमेट्स रिलीज ऑफ कितना 2.5 लाख करोड़, यानी 2.5 लाख करोड़ जो सिंपल में बताए थे कि 1 लाख जो है वो निकलेगा, लेकिन वो कितना है 2,50,000 करोड़ के आसपास जो है पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा कंजम्पशन सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर, जितना भी कंजम्पशन सेक्टर है उसमें ये स्पेंड होगा, क्योंकि हम लोगों के पास यानी आम लोगों के पास ये पैसा लोन के रूप में आएगा और फिर वो स्पेंड करेगा। तो आप देखिएगा इससे क्या होगा कि बाजार में भी खरीदारी होगी, बाजार के शेयर्स जो हैं कंजम्पशंस के सेक्टर के वो चलेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया तो वो स्पेंड करेगा। कंज्यूमर जैसे कोई एसी खरीदेगा, कोई वॉशिंग मशीन खरीदेगा, कोई घर खरीदेगा, कोई घर को रिपेयर करेगा, कोई मतलब कि हर एक जो आरबीआई ने अपना काम कर दिया है। आरबीआई ने बोल दिया गवर्नमेंट को कि भाई हम जो जितना रेट कट करना था वो हम कर दिए हैं। अब आपको अब पॉलिसी डिसीजन लेना है कि आप इस पैसा को किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट में लगाते हैं। तो आरबीआई का अपना काम हो गया। तो आरबीआई जो आज है वो रेट कट किया है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका मेन गोल जो आप एक तरह समझिए, गोल था 7 से 8% का जीडीपी ग्रोथ करने का। उनका प्लान था कि 7 से 8% जो, लेकिन इस साल 2026 का जीडीपी ग्रोथ उन्होंने बताया है कि 6.5 ही रहेगा। तो इसका सबसे जो इमीडिएट आप देखिएगा, इमीडिएट इफेक्ट यही हुआ है कि निफ्टी जो है आज 1% ऊपर चढ़ के 252 पॉइंट ऊपर चढ़ के 25,000 का जो एक रेजिस्टेंस समझिए, एक जो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पोजीशन में है उसको अब तोड़ते हुए नजर आ रहा था। अब यहाँ से देखिएगा जितने भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां होंगी आज, ऐसे भी देखिएगा इसमें भी आप एक तरह से देखिए बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, ये सब हर कोई शेयर जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड था वो आज काफ़ी चला है। अब यहाँ पे देखिए खुलने दीजिए तो देखते हैं फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां थी वो सब आज चली है आज, क्योंकि उन लोगों के पास क्या हो जाएगा, फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी। अब उसको सस्ते दरों पे लोन मिलेगा और वो जो है लोन को ग्राहकों के पास पहुंचाएंगे। यहाँ पे देखिए श्री राम फाइनेंस 5%, बजाज फाइनेंस 4%, जेएसडब्ल्यू ये तो चलिए, इसलिए बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक देखिए
हर एक सेक्टर में आप देखिए, हर एक कैप में देखिए, वहाँ पे आपको फाइनेंस सेक्टर, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस। तो एक तरफ से देखिए फाइनेंस कंपनियां, क्योंकि फाइनेंस कंपनियों को देने के लिए आरबीआई के पास अब सीआरआर उतना नहीं रखना पड़ेगा, और एक जो है उसको अब आसान आसान इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जिसको वो क्या करेंगे, उसके पास मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर वो कम नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए किसी से 8% या 10% का ब्याज चार्ज करते थे उसके, तो अब पहले मान लीजिए पहले 4% पे वो लोन उठाते थे, अब जो है उसको 3% पे उठाना पड़ेगा। अगर वो रेट कट नहीं करते हैं अपने बैंकों में, तो उनको 1% का प्रॉफिट होगा, वही ये है। और 1% का प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है। और दूसरा है कि अब जो है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो है लोन, होम लोन चीपर हो जाएगा, ऑटो लोन चीपर हो जाएगा, और पर्सनल फाइनेंशियल लोन सब कुछ चीपर हो जाएगा, जिसका पैसा जो है, अगर किसी आम आदमी के पास पैसा बचता है तो वो फिर क्या होता है कि कंज्यूमर का ड्यूरेबल्स खरीदता है, कंज्यूम कोई कुछ खरीदा, या फिर मार्केट में भी, बाजार में भी इसका रुपया आएगा, जिसके कारण मार्केट, मुझे लगता है कि अब यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। वो आगे देखने वाला है कि फेडरल रिजर्व अमेरिका का क्या वो रेट कट अगर किया, तब तो मार्केट यहाँ पे अंधाधुंध पैसा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा बात, और एक खराब बात ये हुई इस रेट कट से, कि आपका जो एफडी का जो इंटरेस्ट होगा, एफडी में मान लीजिए 8% या 7% लेते होंगे, तो वो एफडी का इंटरेस्ट भी अब कम हो जाएगा इस इंटरेस्ट कम करने से। तो एक तरफ से देखिए, एक तरफ से इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा मूव इसको कह सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।